हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे एलडीसी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम रोल का क्वेश्चन है। ये अग्रिम और भत्ता अलाउंस और एडवांस संबंधित क्वेश्चन है 1 से लेके 115 तक का क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखेंगे और यदि इसमें से एक या दो क्वेश्चन गलती होता है तो उसके लिए आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या, पहला नंबर का क्वेश्चन है 5 लाख रुपए तक मकान अग्रिम के लिए ब्याज दर कितना होता है? तो 8.5% होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 लाख रुपए तक मकान अग्रिम के लिए ब्याज दर कितना होता है? तो 8.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान अग्रिम राशि का ब्याज अधिकतम कितनी किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए? तो लगभग 60 किस्त में किया जाना चाहिए, मतलब लगभग 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन है स्कूटर अग्रिम की अधिकतम राशि रुपए है। तो अगर स्कूटर आप ले हैं तो अग्रिम राशि कितनी मिल सकती है? तो मिल सकती है आपको 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है HBA के लिए कर्मचारियों की 10 वर्ष की नौकरीता वह नौकरी में होना चाहिए। सही है या गलत? सही है। लिखा है HBA के लिए कर्मचारी की 10 वर्ष की नौकरी वह नौकरी में होना जरूरी है। तो सही है, 10 वर्ष तक सर्विस होना जरूरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है HBA मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कुल 180 किस्तों में की जाएगी। तो गलत है, लगभग 60 किस्त में किया जाता है। ये यहाँ 80 किस्त है तो इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान निर्माण अग्रिम की न्यूनतम लागत राशि रुपये 75,000 और अधिकतम रुपये 3 लाख रुपए दिया जाता है। तो सही है। ऑप्शन नंबर 75,000 से लेके 3 लाख रुपए तक दिया जाएगा। सही है। मकान निर्माण के लिए न्यूनतम लागत राशि इतना दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है स्कूटर अग्रिम की कटौती 70 किस्तों में की जाती है। सही है। ऑप्शन नंबर का सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है आवश्यकता 40% होने पर महिलाओं को बच्चे की आयु के 2 वर्ष तक बच्चों की देखभाल हेतु रुपये 1,000 रुपये प्रति माह देय होता है। सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है गृह निर्माण लागत हेतु तो अधिकतम राशि रुपये होती है। तो 30 लाख रुपये होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्टल सब्सिडी का वर्तमान दर रुपये कितना है? तो इसमें 3,000 रुपये है प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है निजी कंप्यूटर किसे और प्रथम अवसर पर कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है? तो अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों को 50,000 रुपये या कंप्यूटर की कीमत जो भी कम हो REB/10/2017। ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें सीधे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी बार निजी कंप्यूटर खरीदने हेतु कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है? तो 40,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर क्या है? तो 7200 रुपये प्रति माह। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है क्या नर्सिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना गया है? नहीं माना गया है, गलत है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या नर्सिंग स्टाफ को नाइट ड्यूटी भत्ता देय है? नहीं दिया जाता है।
नया ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे चिकित्सा को वेतन प्लस प्रैक्टिस बंदी भत्ता दोनों मिलकर प्रति माह अधिकतम कितनी देय हो सकता है? तो 2,37,500 रुपये देय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप सी को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने में वित्तीय सहमति की आवश्यकता होती है। फाइनेंशियल करेंस तो सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन, 3 माह तक किसी जेएजी ऑफिसरों या ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने के लिए प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी सक्षम है। गलत है, ऑप्शन नंबर का सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन, एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों को देय होता है? तो जीवित 2 बच्चों को लिए देय होता है। ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन, एजुकेशन अलाउंस कर्मचारियों को अधिकतम कितने रुपए दिए हैं? तो 27,000 रुपये। 21 नंबर का क्वेश्चन, रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत भाग समापन भुगतान सेटलमेंट हेतु गणना में दिया जाता है? तो 55% दिया जाता है। रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत भाग समापन भुगतान सेटलमेंट हेतु गणना में दिया जाता है? लगभग 55%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भविष्य निधि राशि पर किस दर से ब्याज दर होती है? तो 8% की दर से होती है भविष्य निधि। 23 नंबर का क्वेश्चन, हर महीने वेतन का कितने प्रतिशत भाग या राशि भविष्य निधि में जमा किया जाता है? तो 8.33%। 24 नंबर का क्वेश्चन, क्या ग्रुप ए व बी के अधिकारियों को पीएफ की अंतिम निकासी की स्वीकृति देने में कार्मिक विभाग की एसजेसी ग्रेड के अधिकारी सक्षम हैं? सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन, कार लेने हेतु पीएफ से अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो पीएफ के बकाया जो है वो बचे हुए उसका 3/4 भाग दिया जाएगा। वाहन की वास्तविक लागत जो भी कम हो उसके हिसाब से दिया जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन, कितने वर्ष की सेवा उपलब्ध पीएफ से स्थानीय निवासी की जा सकती है? तो लगभग 15 वर्ष। 27 नंबर का क्वेश्चन, बीमारी के प्रयोजन हेतु पीएफ से अस्थायी और अंतिम निकासी से अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो जमा राशि की 90%। 28 नंबर है, पुत्री के विवाह या सगाई हेतु पीएफ से निकासी हेतु कितनी अधिकतम राशि दिया है? तो 12 माह का वेतन या 75% जमा राशि जो भी कम हो, मतलब 1 साल का वेतन। नेक्स्ट है, पुत्री के विवाह हेतु पीएफ से अस्थायी निकासी विशेष मामले में अधिकतम कितने माह के वेतन दिया होगा? तो लगभग 97 माह का रहेगा, 2017 में जो लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, मकान मरम्मत के लिए पीएफ से अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितनी सैलरी नौकरी होनी चाहिए? कम से कम हो गया 97 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 10 वर्ष होना चाहिए, पीछे क्या था क्वेश्चन, सॉरी इसमें कंफ्यूजन होगा। ये पुत्री के विवाह हेतु पीएफ से अस्थायी निकासी निवेश मामले में अधिकतम कितने माह का वेतन दिया होता है? तो 12 महीने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान मरम्मत के लिए पीएफ से अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितनी सैलरी नौकरी होनी चाहिए? कम से कम 10 वर्ष। 31 नंबर का क्वेश्चन, क्या अधिकारी को उसकी कार की मरम्मत के लिए भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 नंबर का है, रेलवे कर्मचारियों को अपने मकान की मरम्मत करवाने
हेतु भविष्य निधि से अधिकतम कितनी अग्रिम स्वीकृति की जा सकती है? तो 12 माह का वेतन या 75% जमा राशि जो भी कम हो उससे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य निधि में जमा राशि का 90% बिना कोई कारण बताए कब निकाली जा सकती है? सेवा मुक्त से 12 महीने पहले निकाली जा सकती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार में अधिकतम कितनी दिनों का यात्रा भत्ता देय है? तो 180 दिन का भत्ता देय होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन, एक दिन में 12 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने पर देय यात्रा भत्ते का प्रतिशत होगा? तो 100% होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन, यात्री भत्ते या टीए को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन, पे मैट्रिक लेवल 6 में से पे मैट्रिक लेवल 8 तक 100% भत्ता की दर कितनी है? तो 800 रुपये है। ऑप्शन नहीं है, 800 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे मैट्रिक लेवल 1 से पे मैट्रिक 5 तक का 100% भत्ता देने की दर कितनी है? तो 500 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन, एक दिन में 10 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने दे यात्रा भत्ता प्रतिशत कितना है? तो 70% दिया जाता है। 40 नंबर का 40 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पेंशन पर महंगाई भत्ते की गणना पेंशन की मूल रकम पर की जाती है? सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, महानगर में मकान भत्ते का प्रतिशत कितना है? 24% है। ऐसे बढ़ते जाएगा, 8 है, 16 है और 24 है। तो ये जब बढ़ता है तो इसमें 1 बढ़ता है, इसमें 3 बढ़ता है, 8 1 बढ़ेगा, इसमें 2 बढ़ेगा और इसमें 3 बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ के हो जाता है आपका, ये 9 होगा, ये 18 हो जाता है और ये 27 हो जाता है। इस तरह से बढ़ता है। अगर 8% का भत्ता है तो आपको 9 हो जाएगा, और 16 है तो 2 बढ़ेगा और 24 है तो 3 बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते हैं भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, मकान भत्ते को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ये ए बी सी तीनों में ABC में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स का 24%, वाई का 16%, जेड का 8%। तो 8, 16, 24 रिस्पेक्टिवली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है, यह चार्य अधिकतम कितने दिन के अवकाश पर पूर्ण देय होता है? तो 6 माह प्लस 4 माह चिकित्सा प्रमाण के आधार पर दिया जाता है। 6 मंथ तक प्लस 4 ऑन मेडिकल ग्राउंड 4 माह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मकान भत्ते का प्रतिशत कितना है? 24% है। 46 नंबर का, पति पत्नी एक ही स्टेशन पर काम करते हैं और दोनों में से किसी एक को रेल आवास आवंटित होने पर उससे कोई एक या चारे के लिए पात्र होगा? नहीं, दोनों को मिलेगा। तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन, क्या राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी कर्मचारी का साप्ताहिक विश्राम हो तो NHA देय है। अगर कर्मचारी का साप्ताहिक अवकाश रहेगा तो उसे NHA देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता अधिकतम कितना वेतन देने वाले कर्मचारियों को देय होता है? तो पे मैट्रिक लेवल 8 तक का देय होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन, क्या रनिंग कर्मचारियों को विश्राम पूरा कर ड्यूटी की प्रतीक्षा में होने पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता देय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में डॉक्टरों को NPA के रूप में वेतन के कितने प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है? तो 25%। 51 नंबर का क्वेश्चन है,
डीसीआरजी की गणना के लिए वर्तमान में मैट्रिक बंदी भत्ता एनपीए किस दर से जोड़ा जाता है? तो 25% की दर से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या चार्ज अलाउंस डीसीआरजी के प्रयोजन हेतु माना जाएगा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी माह में 24 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर गया है तो उसे उस माह कितना ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा? तो 100% दिया जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन, स्कूटर खरीदने हेतु कितना अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो 30,000 रुपये और 4 माह का वेतन या स्कूटर की लागत जो कम हो। 55 नंबर का क्वेश्चन, एचबीए मकान निर्माण अग्रिम लेने हेतु अस्थायी कर्मचारी की न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? 10 वर्ष। 56 नंबर का क्वेश्चन, मकान का विस्तार करने हेतु अधिकतम एचबीए मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृत की राशि कितनी है? तो 1,80,000। 57 नंबर का क्वेश्चन, एचबीए मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कितने किस्तों में की जाएगी? तो 240 किस्तों में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान निर्माण अग्रिम पर निर्धारित ब्याज दर कितना होता है? तो 8.5% होता है। ऑप्शन नहीं है। 59 नंबर का क्वेश्चन, मकान निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए अधिकतम लागत सीमा कितनी होती है? 25 लाख होती है। अराजपत्रित कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु असक्षम अधिकारी कौन है? तो डीआरएम होता है। 61 नंबर का क्वेश्चन, अपर महाप्रबंधक को एचबीए की स्वीकृति प्रदान करने से कौन अधिकारी सक्षम है? तो महाप्रबंधक है, जीएम होता है। क्या केवल भूमि खरीदने के लिए मकान निर्माण अग्रिम राशि देय है? हाँ, सही है। 63 नंबर का कुछ, ऐसे रेल कर्मचारी को जिसने बाध्य कारण ऑपरेशन करा रखा है उसे भवन निर्माण अग्रिम के ब्याज दर पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो 0.5% छूट दी जाती है। रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु तो रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? तो 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर्मचारी वाह स्टेशन से रक्तदान हेतु आता है तो यात्रा भत्ता देय है? हाँ, देय है। सेवानिवृत्त कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता कब से स्वीकृत किया गया है? तो 1/12/1997 से शुरू हुआ है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, बाल शिक्षा भत्ता की वर्तमान दर कितनी है? तो 2250 रुपये प्रति माह है, प्रति बच्चा भी है। 48 नंबर का क्वेश्चन, बैंक मैनों को प्रति राशि की दर से कितने नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस दिया है? तो 9 रुपये, अब बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार अग्रिम पर ब्याज दर कितना है? तो 12.5% है। केवल अधिकारियों को वेतन भत्ते 19,530 रुपये प्लस जीपी। मोटर कार अग्रिम किस वेतन पर मिलेगा? मोटर कार अग्रिम जो राशि हो किस वेतन पर मिला? तो केवल अधिकारियों को वेतन रुपये 19,530 रुपये। 71 नंबर का क्वेश्चन है, अद्वितीय अवसर पर मोटर कार अग्रिम कितना देय है? तो 1,60,000 रुपये, 8 माह का वेतन और जीपी से कम, ग्रॉस पे से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम कितने किलोमीटर यात्रा की जानी चाहिए? कम से कम 8 किलोमीटर। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निरंतर उपस्थित भत्ते की राशि कितनी है? तो 6,750 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि कितनी है? तो 9,000 रुपये है।
75 नंबर का क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है? तो 1333 नियम के अनुसार किया जाता है। RF 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु की विशेष भत्ते की राशि कितनी है? 3000 रुपये प्रति माह। 77 नंबर का क्वेश्चन, लेवल 3 से 5 तक के कर्मचारियों को देय राष्ट्रीय अवकाश भत्ता कितना है? तो 477 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन, उत्पादन निर्माण संगठन में गैर पर्यवेक्षक वर्ग एवं कनिष्ठ इंजन लेवल 6 के कर्मचारियों के देय भत्ता कितना है? तो 15%, वेतन का 15% है। 79 नंबर का क्वेश्चन, लेवल 5 तक के कर्मचारियों को निजी सामान स्थानांतरण करने हेतु देय राशि कितना है? तो 25 रुपये प्रति किलोमीटर है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, किसी निजी सामान स्थानांतरण करने हेतु देय न्यूनतम एवं अधिकतम राशि कितनी है? तो 15 रुपये से 50 रुपये तक का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, निश्चित चिकित्सा राशि कब शुरू किया गया था? तो 1 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया था। 82 नंबर का क्वेश्चन, निरंतर उपस्थित भत्ते किस पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है? तो इनवैलिड पेंशन पे। 83 नंबर का क्वेश्चन है, लेवल 4 तक के ट्रैक मेंटेनर को जोखिम और कठिन भत्ते की राशि कितनी है? तो 2700 रुपये है। ऑप्शन नंबर का सही है, खा सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग में अधिकतम कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान भत्ता कितना है? तो लगभग है 50% है, शायद कंफर्म नहीं है, इससे भी कंफर्म नहीं है, लगभग 75 है। वेतन का 75 में मिलता है, ट्रांसफर अलाउंस जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम घर किराया भत्ता कितना है? तो 1800 रुपये है। 86 नंबर का क्वेश्चन, कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान दावा के समय एनपीए को मूल वेतन का अंग माना जाता है, सही है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग को नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाता है 20%। 88 नंबर का क्वेश्चन है, लेवल 13A का सूचकांक मूल्य कितना है? तो 2.67% है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को कितना नर्सिंग भत्ता दिया जाता है? तो 7200 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 90 नंबर का क्वेश्चन, आरपीएफ या आरएसपीएफ अधिकारियों को कितना पोशाक भत्ता दिया जाता है? तो 20,000 रुपये प्रति माह पोशाक भत्ता दिया जाता है अधिकारियों को, बहुत दिया जाता है। 20,000 रुपये प्रति माह अधिकारियों को, एक ग्रेड के अधिकारियों को। सब 7वें वेतन आयोग में गाड़ी के नियंत्रकों को कितना भत्ता दिया जाता है? 7वें वेतन आयोग में गाड़ी नियंत्रकों को कितना भत्ता दिया जाता है? तो 5,000 रुपये प्रति माह। 92 नंबर का क्वेश्चन, रनिंग स्टाफ को न्यूनतम गारंटेड किलोमीटर भत्ता कितना दिया जाता है? 120 रुपया न्यूनतम। 120 किलोमीटर है। रनिंग स्टाफ को न्यूनतम गारंटेड किलोमीटर भत्ता कितना दिया जाता है? तो 120 किलोमीटर दिया जाता है। नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग में कितने वेतन मैट्रिक लेवल है? तो 18 है। 7वें वेतन आयोग ने इनमें से कौन से भत्ते समाप्त किया गया है? सभी, त्योहार अग्रिम, सतर्कता विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्योहार अग्रिम और सतर्कता विभाग, ये सभी को कैंसिल कर दिया गया है।
95 नंबर का क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग ऑपरेशन थिएटर भत्ता कितना दिया जाता है? 540 रुपये प्रति माह। 96 नंबर का क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग में लेवल 8 तक के देय मरीज देखभाल भत्ता कितना मिलता है? 3000। निश्चित चिकित्सा भत्ता वर्तमान में कितना है? तो इस समय है 1000 रुपये। कितनी अवधि के बाद दोहरी प्रभार भत्ता दिया जाता है? 45 दिन बाद। 99 नंबर का क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए पात्र है यदि वह अपने मुख्यालय से दूरी पर होंगे, तो 8 किलोमीटर दूरी पे होंगे तो मिलता है। 8 किलोमीटर दूरी से बाहर। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव कौन करता है? तो अकाउंट डिप्टी करता है, लेखा विभाग करता है। 101 नंबर का क्वेश्चन, अधिकतम DCRG देय है तो 20 लाख रुपए CPC। 102 नंबर का क्वेश्चन, अधिकतम पेंशन कितना विनिमय कर सकते हैं? तो 40%। 103 नंबर का क्वेश्चन, NPA किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर को दिया जाता है। NPA नेशनल पेंशन सिस्टम कब शुरू किया गया? तो 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ। 105 नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष में पारिवारिक पेंशन शुरू किया गया था? 1964 से शुरू किया गया था। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन कितना होता है? 9000 रुपये। एक पेंशन भोगी 91 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे बेसिक पेंशन की दर से अतिरिक्त पेंशन कितना मिलेगा? 40%। 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से उन्मुक्त कटौती नहीं है भविष्य निधि में? 109 नंबर का क्वेश्चन है, विभागीय गाड़ी कर्मी दल के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे दिया है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यह चारे के भुगतान के लिए निम्न में से कौन सा शहरों के तहत है? यह चारे के भुगतान के लिए निम्न में से कौन शहरों के तहत? पुणे है। एक साथ 2019 में महंगाई भत्ता कितना है? तो 12% है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे सेवा काल में कितने संशोधित ENCP दिए जाते हैं? तो 3 दिए जाते हैं। 1/1/2019 में महंगाई भत्ता कितना था? 17% था। Y श्रेणी शहरों में के न्यूनतम मकान भत्ता कितना है? 3600 रुपये। 2 बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता कितना है? तो 2700 रुपये प्रति माह। तो इस तरह से भत्ते से संबंधित क्वेश्चन समाप्त है। अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।